और झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी के मंगलवारी जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच में हुई झड़प को लेकर के सदन में जमकर हंगामा हुआ है, जिसको लेकर के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा, हिंदुओं के पर्व त्योहार में ही दंगा फसाद होता है। इसके साथ उन्होंने घटना की कड़ी निंदा की और इसको सरकार और प्रशासन की सोची समझी साजिश बताया। इस घटना पर जेएमएम के मंत्री हफीजुल हसन ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में है, प्रशासन कार्रवाई करते हुए कई लोगों से पूछताछ कर रहा है। इसके अलावा राजेश कच्छप ने कहा कि मंगलवारी जुलूस को मस्जिद की ओर से ले जाने की क्या जरूरत थी, यह विपक्ष की सोची समझी साजिश है। उस जुलूस पर, मंगलवारी जुलूस पर जिहादियों ने पत्थरबाजी किया और ये जिहादियों के यही सिखाया गया है कि हिंदू काफिर हैं और इनके पर्व त्योहारों पर तुम्हें खलल डालना है, पत्थरबाजी करना है, आगजनी करना है, यही इनको सिखाया गया है। असल में सब मदरसा छाप वाले हैं ना, मदरसा में तो यही पढ़ाई होती है। लेकिन सरकार में गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है। सरकार उल्टा तरह तरह के आरोप लगाएगी, उन जिहादियों को रोकने का काम नहीं करेगी। दुर्भाग्य है कि झारखंड में ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ जिहादियों के वोट लेने के लिए हर तरह के कुकर्म को सहने के लिए विवश है। नहीं तो ये चूँकि हजारीबाग का ही बात क्यों आती है? झारखंड प्रदेश में केवल हजारीबाग की ही बात क्यों आती है? अगर इस प्रकार का घटना हो रही है तो ये निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। पर हजारीबाग का बात हम जरूर कहेंगे। ये विपक्ष के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत राज को बदनाम करने के लिए जिला प्रशासन के पक्ष में लोगों को उकसाने के लिए ये सब काम करवाया जाता है। क्योंकि पर्व त्यौहार झारखंड का जो ये पर्व है, सभी जाति समुदाय के लोग हम लोग पर्व मनाते हैं। पर ये रामनवमी पर्व में ही हजारीबाग में इस प्रकार का जो हमेशा से घटना घटते आ रही है, ये घटना का तो निश्चित रूप से मैं निंदा करता हूँ। पर अगर इस पर किसी भी समुदाय के द्वारा अगर पर्व त्यौहार में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जाती है या उस प्रकार का साजिश रची जाती है, तो जिला प्रशासन को सक्रिय होकर के वैसे लोगों को चिन्हित कर उसको कठोर से कठोर दंड देने का मैं मांग करूंगा। कि जो प्रशासन का जो रूट है वहाँ पे अगर ले जाइएगा, आपको क्या जरूरी है मियाँ महल्ला होकर के जाने का? अगर आपके पास में रूट नहीं होता, अगर वो एकमात्र रास्ता अगर वहाँ पे मंदिर जाने का होता तो की बात अलग थी। आपके पास रूटें हैं जो पुरानी रूट रही है, तो नया जो हुआ है तो नए में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना वे आपको ईद में इस ये का प्रयोग करे, ना आप रामनवमी में इधर से प्रयोग करिए। दोनों के लिए अपना अपना गांव है। 90 के दशक से पूर्व कोई भी त्यौहार हो, हम लोग भी जब होली मनाते थे तो हम लोग रीज रंग का गाना बजाते थे, खूब मस्ती करते थे। जितने हैं तमाम लोग हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है। आप लोग का, हम लोग कादो होली खेलते थे, कीचड़ होली खेलते थे, कोई लड़ाइयाँ नहीं होती और उसी के साथ फिर खाते पीते थे, कोई झगड़ा नहीं था। वो रामनवमी में रीज रंग का गाना बजाते हुए हम लोग जाते थे, नाचते धूमते बजरंगबली का जयकारा करते जाते थे। लेकिन अब जो है कि आप अगर मियाँ महल्ला में जाइएगा, मुस्लिम महल्ला में जाइएगा, हजारीबाग की अगर मैं बात करूँ, और वहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि बच्चा बच्चा बोलेगा जय श्री राम, तो वहाँ के लिए वो गाना नहीं है। वो गाना कब के लिए है? जिस दिन रामनवमी हमारा रहेगा, अखाड़ा हमारा रहेगा, वहाँ के लिए है ये गाना। मैं भी बोलता हूँ उस दिन, जोर जोर से बोलता हूँ। देखिए, वो क्या बोल रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन जो मुझे मालूम है कि वहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद के पास थोड़ा सा नाराबाजी हुआ, उसी में दोनों तरफ फिर शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हो रहा है, देखिए ये तो बीजेपी द्वारा षड्यंत्र के तहत माहौल ख़राब किया जा रहा है। लेकिन हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं, चाहे गिरिडीह हो, बड़का गांव हो या हजारीबाग हो। मैं भी उस वक्त जागा हुआ था, 12-1 बजे तक बात किया और सब कंट्रोल में।
झारखंड के हजारीबाग जिले में मंगलवारी जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प की घटना अब विधानसभा पहुंच चुकी है। विधानसभा के बाहर और भीतर विपक्ष हजारीबाग मुद्दे को लगातार उठाने का वो काम कर रही है और सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं कि हर साल ही हजारीबाग में रामनवमी से पहले इस तरह की घटनाएं क्यों घटती है। इस मामले को लेकर हालांकि सत्ता पक्ष का सीधा जवाब आया है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से सख्त है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से कल देर रात मंगलवारी जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई, इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में अगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुए हैं, प्रशासन की तरफ से आंसू गैस भी छोड़े गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर साल ही हजारीबाग में जुलूस के दौरान इस तरह की घटनाएं क्यों घटती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब फिलहाल अभी सरकार के पास नहीं है, सरकार के लोगों के पास नहीं है, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, वो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। हालांकि इस मुद्दा को लेकर अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है और सरकार से लगातार वो जवाब मांग रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अचानक राज्य में चल रहे स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत देखने के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने खूंटी जिले के सरकारी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। वहां पहुंच करके स्वास्थ्य मंत्री ने उपस्थित डॉक्टर और नर्सों से अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ इमरजेंसी जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। तो वहीं इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के सारे वार्डों का भी निरीक्षण किया है और मरीजों से इलाज के विषय में बातचीत की। साथ ही डॉक्टर और नर्सों को यह हिदायत भी दी कि किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था में कोताही न बरतें।